दोस्तों बिहार में विधानसभा का चुनाव बहुत ही जल्द होने वाला है और इसी विधानसभा चुनाव में सबका पता चल जा रहा है कि कौन सी पार्टी का अपना कौन विचारधारा है और किसको समर्थन करने वाली है और किस पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों का असली चेहरा सबके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुने। आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए कि बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए कैसे कैसे दोहरे चरित्र वाले लोग और नेता पड़े हैं इस बहुजन समाज को बिखेरने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुने। इसी बीच आपको बता दे, बहुजनों की हितैषी अपने आप को बताते हुई नई नवेली पार्टी जो मान्यवर श्री कांशीराम जी का मिशन पूरा करने के लिए बनाई गई है, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का सपना पूरा करने के लिए बनाई गई है, यानी आजाद समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी। इनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार भाजपा की समर्थन कर रही है। जी हाँ, आप लोगों को जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह बात सच है। और इनके साथ साथ और भी पार्टियां हैं। इन लोगों का विचारधारा कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि ये लोग भाजपा को हराने के लिए बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं या फिर किसी एक विशेष पार्टी को कमजोर करने के लिए ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में ओवैसी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद रावण, ये तीनों मिलकर गठबंधन बनाकर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस विधानसभा सीट पर इस गठबंधन का प्रत्याशी नहीं है, उस विधानसभा क्षेत्र में ओवैसी जी अपना समर्थन बहुजन समाज पार्टी को दे रहे हैं ताकि भाजपा को हराया जाए। और इधर आजाद समाज पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ टिकट के लालच में आ रहे हैं और उन्हें बहुजन समाज पार्टी टिकट नहीं दे रही है, जिससे वो लोग बहुजन समाज पार्टी पे झूठा आरोप लगा रहे हैं ताकि बसपा की छवि खराब हो। और उन्हीं लोगों को चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी अपने पार्टी में शामिल कर रही है और भाजपा के विरुद्ध नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध में अपनी प्रत्याशी उतार रही है। अब चलिए बताते हैं कैसे। दोस्तों, बिहार के कैमूर जिले मोहनिया विधानसभा से जिनका नाम कामना जगन्नाथ बताया जा रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेना चाहती थी, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी लगी और वहाँ पे टिकट के लिए ओम प्रकाश दीवाना भी थे, जो कि बिरहा इंडस्ट्री के सम्राटों के सम्राट कहे जाते हैं और बहुजनों महापुरुषों की हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। और ये सब देखकर वहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट ओम प्रकाश दीवाना जी को बना दिया और कामना जगन्नाथ को कहा गया कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िएगा, आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो कामना जगन्नाथ ने जल्दबाजी में सिर्फ टिकट के चक्कर में समझी कि बसपा ने हमें टिकट नहीं दिया तो बसपा का छवि किसी भी हाल में खराब किया जाए, और वो मंच पर चढ़कर बहुजन समाज पार्टी पे झूठा आरोप लगाने लगी कि बहुजन समाज पार्टी ने मुझसे पैसा मांग रही थी। और नई नवेली पार्टी आजाद समाज पार्टी ने इस मौका का फायदा उठाया और कामना जगन्नाथ जी को मोहनिया विधानसभा से टिकट दे दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट सही नहीं होने के कारण उनका नामांकन रद्द हो गया। इस पर भी लोग तमाम तरह के सवाल किए कि जो बहुजन महापुरुषों के पार्टी के विरुद्ध में है, उसे आजाद समाज पार्टी आगे कर रही है ताकि बसपा का छवि खराब हो, जिसमें वे सफल नहीं हो पाए। तो आजाद समाज पार्टी के समर्थक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के बारे में क्या कुछ लिख रहे हैं जरा देखिए और आप लोग ही पढ़िए। जबकि मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी से और भाजपा से सीधा सीधा मुकाबला है और इधर RJD भाजपा को हराने की बात करती है। जब इसके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ तो ये भी भाजपा के पूर्व में रहे सांसद विधायक मंत्री के बेटे को अपना समर्थन दे दिया। और फिर भी यहाँ से भाजपा और बसपा में लड़ाई है और आजाद समाज पार्टी के समर्थक ऐसे टिप्पणी करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो भाजपा को जिताने के लिए बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि जब लड़ाई भाजपा और बसपा से है तो इन लोगों को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करना चाहिए, लेकिन ये लोग उल्टा बसपा प्रत्याशी पे तीखा प्रहार कर रहे हैं। और वहाँ की जनता यह कह रही है कि इससे यही साबित हो रहा है कि बहुजन समाज के लोग जितना जल्दी हो सके आजाद समाज पार्टी
पार्टी से सावधान हो जाएं। और इतना ही नहीं, इससे बड़ी खबर एक और है। ये भी बिहार के कैमूर जिले चैनपुर विधानसभा की है, जहां पर अक्षय कुशवाहा आजाद समाज पार्टी के झंडा लेकर बहुजन समाज के युवाओं को इकट्ठा किए और अपना समर्थन एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को दे दिए, यानी मोहम्मद जमा खान जी को दे दिए। और ये इतना तक कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए का पुनः सरकार बने, यानी श्री नीतीश कुमार जी पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो इससे तो ये सब साफ हो जा रहा है कि किसका विचारधारा कौन सा है। और इतना ही नहीं, वहाँ के लोग यह भी कह रहे हैं कि ये सभी पार्टियां भाजपा को हराने के लिए नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए ये सब हथकंडे अपना रही है। नहीं तो इधर तेजस्वी यादव जी के पास ओवैसी जी गठबंधन के लिए गए ताकि भाजपा की सरकार बिहार से हटाया जाए, तो उन्होंने गठबंधन क्यों नहीं किए। और इसीलिए ओवैसी जी की पार्टी कहीं कहीं बसपा प्रत्याशियों को समर्थन दे रही है। लेकिन इन लोगों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सभी पार्टियों का विचारधारा क्या है। लेकिन बिहार में बहुजन समाज पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त माहौल बनाई हुई है। खैर, इस पे आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।